हिमालय के गोद में बसा केदारनाथ धाम, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान बताया गया है। जो 400 साल तक बर्फ में ढके रहने के बाद भी यह धाम सुरक्षित रहा, जिस पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी, उसके आसपास बड़े बड़े सैलाब गिरे, फिर भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या आप जानते हैं इसका ऐतिहासिक नाम केदारखंड है और यहाँ की शिवलिंग पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार पिरामिड नुमा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे केदारनाथ मंदिर कैसे बना और जानेंगे इस अनोखे शिवलिंग का रहस्य। दोस्तों, केदारनाथ, जिसका ऐतिहासिक नाम केदारखंड है, यहाँ खंड का मतलब पत्थर के टुकड़ों से है, जिसे शिवलिंग माना जाता है। और जिस समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था, उस समय यहाँ का राजा नरेश, जिसका नाम केदार था, और इसी राजा के नाम पर इस जगह को केदारखंड कहा गया। दोस्तों, ये मंदिर किसने बनाया था, चलिए जानते हैं। सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व पांडव ने महाभारत काल के दौरान एक मंदिर बनाया था इसी जगह पर, जिसका नाम केदारखंड है। और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग उसी टाइम का था, लेकिन समय के साथ ये मंदिर काफी ज्यादा टूट गया था। तो 8वीं सदी में आदि पुरुष शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और आदि पुरुष शंकराचार्य की समाधि ही इस मंदिर के पीछे बनी हुई है। उसके बाद 10वीं सदी के दौरान फिर से इस मंदिर को पुनर्निर्माण कराया गया और इसे कराया था राजा भोज ने। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के वाडिया हिमालय संस्थान के जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने बताया है कि 13वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान करीब 400 साल तक एक छोटे ड्यूरेशन का आइस एज आया था और यह मंदिर पूरी तरह बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी उस हिमयुग के नुकसान के निशान देखे जा सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च तो अभी की गई है। सोचिए, 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद जब बर्फ पिघली होगी और ये मंदिर लोगों के सामने आया होगा, तब लोगों को कैसा लगा होगा। कहते हैं केदारनाथ मंदिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव काल भैरव के रूप में करते हैं। भगवान शिव इस मंदिर की रक्षा बिना दिखाई दिए किस तरह करते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण 2013 में आई ये घटना है। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने अपना कहर बरसाया था। एक भयानक सी बाढ़ से बहुत से बड़े बड़े और मजबूत इमारत बह गई और पानी के तेज बहाव के साथ बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें केदारनाथ मंदिर से टकराई। इस जल प्रलय में केदारनाथ के आसपास के एक एक इमारत गायब हो गई। सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन इस मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ। पानी के बहाव के साथ एक विशाल चट्टान लुढ़कती हुई इस मंदिर की तरफ आई और इस मंदिर के दीवार से वो टकराकर वहीं रुक गई। उसके बाद पानी का बहाव इस चट्टान की वजह से टकराकर 2 हिस्सों में बट गया और इसी वजह से इस पूरी जल प्रलय के दौरान मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये जो इस मंदिर का चट्टान देख रहे हैं, जो इस मंदिर के पिछला भाग से सटी हुई है, ये उस जल प्रलय के दौरान पानी से बहकर आई थी। सोचो, पानी का बहाव कितना तेज, कितना भीषण होगा कि इतनी बड़ी चट्टान को बहा दिया और फिर बाद में उसी चट्टान ने मंदिर की रक्षा की। बहुत से लोग इस घटना को मॉडर्न जमाने का चमत्कार मानते हैं। जो भी हो, लेकिन इस घटना से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि चाहे कितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, वो इस मंदिर को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अब सोचने वाली बात ये भी है कि क्या केवल एक चट्टान की वजह से ये मंदिर बच गया? तो इस सवाल का जवाब है जी नहीं। इस मंदिर का बचने के पीछे का वजह है इसका सॉलिड कंस्ट्रक्शन। ये मंदिर बना है कटवा नाम के भूरे रंग के पत्थरों से। इन पत्थरों की विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। ये मंदिर 6 फुट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है और इसकी दीवारें करीब 12 फुट तक मोटी है। अब हम जिस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठाते हैं कि इतने विशाल कंस्ट्रक्शन को कैसे किया गया होगा, ये मंदिर तो पिरामिड से भी ज्यादा पुराना है और इसे किसी रेगिस्तान में नहीं, बल्कि इसे हिमालय की ऊंचाई पर बनाया गया है, जहाँ इंसान का खुद ही पहुँच पाना मुश्किल होता है। वहाँ पर पत्थरों को ले जाकर उनको तराशकर एक मंदिर बनाना, आप खुद सोचो कि ये कितना ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। पर ऐसा भी नहीं है कि छोटा मोटा मंदिर बनाया गया है। पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इतना सॉलिड और इतना विशाल मंदिर बनाया गया है जिससे बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी तोड़ नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि यह मंदिर 2-4 हजार साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा। इस मंदिर का जिक्र 7वीं सदी में लिखी गई स्कंद पुराण में किया गया है। इस मंदिर के पत्थरों की जब डेटिंग की गई तो पता चलता है इसके बहुत सारे पार्ट का कंस्ट्रक्शन महाभारत काल के दौरान किया गया था। अब आप सोचो, इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर करना, वो भी इतने साल पहले, इतना सॉलिड कंस्ट्रक्शन करना कि वो आज तक खड़ा है। इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
दोस्तों, जब महाभारत के बाद पांडव काफी दुखी थे क्योंकि उनके हाथ से अपनों के ही हत्या हुई थी और इस पाप का पश्चाताप करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। उनसे जानना चाहते थे कि वो अपने पापों से कैसे मुक्ति हो सकते हैं। लेकिन भगवान शिव पांडव से काफी ज्यादा नाराज थे और इसीलिए भगवान शिव केदारनाथ आ गए। लेकिन जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक आ पहुँचे तब भगवान शिव ने बेल का रूप धारण कर लिया। लेकिन भीम ने भगवान शिव को बेल के रूप में ही पहचान लिए। जब भगवान शिव ने देखा तो वो जमीन के अंदर समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और कहा जाता है कि पीठ का वह भाग जो जमीन से बाहर रह गया था शिवलिंग के रूप में आज भी मौजूद है। इसीलिए ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार पिरामिड नुमा की तरह है और कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं और जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, इस मंदिर की दर्शन करने आते हैं, उन्हें भी एक अलग सा अनुभव फील होता है।